नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि एग्ज़ाम 2021 का है दोस्तों। यूपी का एग्ज़ाम जो है दोस्तों, इसका 2021 का एनालिसिस कराने वाला हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन 24 अगस्त 2021 को ये शिफ्ट सेकेंड का जो क्वेश्चन दोस्तों पेपर है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन दोस्तों है, जैसे कि इसमें दोस्तों दिख रहा होगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। 1 से 3 यानी कि 3 क्वेश्चन है। ये पैसेज पढ़ने के बाद हमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जैसे कि दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन बी का इसका राइट आंसर, क्वेश्चन 2 है इसका राइट आंसर नन आप दीजिएगा। क्वेश्चन 3 का आंसर होगा आंसर नंबर 1। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके तीनों को बता दिया दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, गिव द एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कीन का हमें एंटोनिम्स निकालना है। तो एंटोनिम्स इसका होगा डुल इज द राइट आंसर। और इसका गिव द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड का एंटोनिम्स क्या, सिनोनिम्स क्या होगा? तो सिनोनिम्स इसका डिग्निटी इसका राइट आंसर। आइए हम बढ़ते हैं पहले अपने अन्य क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों है, सूर्य उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो इसका सूरवीर इसका राइट आंसर। सूरवीर पादरी है, मुनीम है और नन है। तो ये सूरवीर अलग होता है क्योंकि ये काम का मतलब, और शिव ये दोस्तों एक मठ के साधु के रूप में है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों। कंप्यूटर को इन्होंने इस तरीके से लिखा, तो और इसको लिखा एडवांटेज को क्या लिखेंगे? तो एडवांटेज को दोस्तों क्या लिखेंगे? ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों उसका राइट आंसर होगा, इसकी ये बहन होगी, रिलेशन में। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है, दिए गए विकल्पों के शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें दिया गया है रेबीज, कुत्ता से रेबीज होता है, मच्छर से क्या होगा? मच्छर से मलेरिया दोस्तों होगा। तो इसका होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों के स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों उसने वो क्वेश्चन का उसका राइट आंसर क्या? राजस्थान इधर राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र से नए कार्ड जारी किए और प्रतिबंध लगा दिया? तो दोस्तों ये मास्टर कार्ड जो इसका राइट आंसर है। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के बारे में जागरूक बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? 2021 के करंट अफेयर का क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर आयुष्मान मंत्रालय ने इसका ये ऐप लॉन्च किया है, नमस्ते योग। ये दोस्तों उद्देश्य के हिसाब से ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 13 क्या है? 13 है, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है। तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर रविवार इधर राइट आंसर। ओके दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो इसकी दोस्तों ब्याज दर थी 7.6%। इधर राइट आंसर दोस्तों। ओके दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। किसके नाम पर रखा? विद्या मालिन के। इधर राइट आंसर, विद्या मालिन के नाम से इधर ये एक इन्होंने फायरिंग रेंज रखा है। ओके दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये करंट का क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में ऊपर है? तो इसका राइट आंसर जापान इधर राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? वो मरियप्पन थंगवेलु इधर राइट आंसर दोस्तों। तो ये हो गया इसका बी अपना राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 है,
वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किस कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो वह तेलंगाना राज्य सरकार ने यह सशक्तिकरण दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया। इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस देश को थंगा ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? भूटान की भूमि को थंगा ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। इधर राइट आंसर। रियाद की, अब क्वेश्चन हमारा है, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। इधर राइट आंसर। आइए हम बढ़ते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो डीएमके वहाँ की किसकी सरकार बनी है? डीएमके की वहाँ पर सरकार बनी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद सदस्य हट जाते हैं, मतलब 2 वर्ष बाद सदस्य रिटायर होते हैं दोस्तों। तो इसका कार्यकाल कितना? 6 वर्ष होता है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व प्रसिद्ध खुसरो मूर्तिकला कहाँ स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध खुसरो मूर्तिकला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इधर राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? तो गोवा। इधर राइट आंसर। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन इसमें से हरित गृह गैस नहीं है, बाकी सभी ये नाइट्रोजन हरित गृह गैस है, और सभी ये हरित गृह गैस है दोस्तों। इधर राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन में कहा गया, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव निम्न में से किस राज्य में समृद्ध या प्रसिद्ध है? दोस्तों वो क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों होगा इसका उड़ीसा का ये कालेवारा उत्सव है दोस्तों। इधर राइट आंसर। आइए हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या। तो दोस्तों अब हमारे ये जो है क्वेश्चन, अब ये जैसे निम्नलिखित में गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित 31 से 35 तक के उत्तर को चुनिए। तो ये गद्यांश दिया स्वतंत्रता संग्राम के मनुष्य को उत्तम स्मरणीय विशेषता पैदा हुई। इस तरीके से ये दोस्तों ये जो इसमें पैसेज दिया गया है गद्यांश, तो इसमें दोस्तों हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, उपरोक्त गद्यांश में लेखक के मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का कैसा था? तो ये क्वेश्चन का था। और दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है? तो इसका लेखक का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता पर बताना। इधर राइट आंसर। और इसमें दोस्तों कहा गया, निरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? निरपेक्षता से अभिप्राय सभी धर्मों का आदर करना, ये निरपेक्षता से अभिप्राय है। और क्वेश्चन है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? इनमें सभी जाति वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इसीलिए हमारा स्वतंत्रता संग्राम क्या था? जनतांत्रिक था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ क्या है? इसमें प्राप्त करने योग्य। इधर राइट आंसर। दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर दोस्तों इसी तरीके से एक पैराग्राफ और आ गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित 36 से 40 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये इस पैराग्राफ हमें दिखा है, रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोच्च उत्तम नमूना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है, मतलब ये गद्यांश दिया गया है। तो इस गद्यांश का आंसर हमें इसी में ढूंढना है। ऐसे 4 क्वेश्चन दिए गए, ये इतना बड़ा गद्यांश है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। आइए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो इसका क्वेश्चन पहला है, वैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अभाव क्या है? साहित्यकार। वैज्ञानिक दृष्टि से साहित्यकार अपेक्षाकृत अभाव है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
मनुष्य मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि ये अवयव रूपी पुर्जों से विकृत होने से शरीर यंत्रवत से निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन शल्य चिकित्सा द्वारा स्वीकृत की गई दायित्व चुनौतियों को कौन सी थी? तो शल्य चिकित्सा अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर की सामान्य बनाना, अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से यह शरीर को सामान्य बनाया जा रहा है। इधर राइट आंसर। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द पर्याप्त है। अनुच्छेद जो ऊपर दिया गया पैराग्राफ उसमें निरामय शब्द का अर्थ क्या है? इसका निरामय शब्द का अर्थ है स्वास्थ्य है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि ये मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। दोस्तों ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, सिराज उद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ये प्लासी के युद्ध में सिराज उद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ओके दोस्तों ये राइट आंसर। बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? वो लॉर्ड डलहौजी इसमें से सबसे ज़्यादा कट्टर नीति यानी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे दोस्तों। इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्न में से किस क्रम में भारत आए थे? तो किस क्रम में टॉमस रो सबसे पहले, कौन सा सबसे पहले फायान आया था भारत, फिर आया था हैंगसांग, फिर आया था टॉमस रो। तो दोस्तों सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। इधर राइट आंसर। तो इसमें कौन सा मिल रहा है? तो सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत प्रथम बार आया था? साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन 1998 में भारत आया था। इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में ये पारित किया गया था। इधर राइट आंसर। आइए हम बढ़ते हैं अपने 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 67 नंबर 67 क्वेश्चन हमारा है। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित को मिलाइए। तो गदर पार्टी, नेशनल आर्मी, लाला हरदयाल, ये इस तरीके से दिए गए हैं, इसको मिलाना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन बी। तो इसमें कहा गया, इंडियन नेशनल आर्मी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने? लाला हरदयाल ने। मित्र मेला किसने लगवाया था? वी.डी. सावरकर ने। और होम रूल लॉ किसने कराया था? होम रूल लॉ कराया था एनी बेसेंट ने। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्यकालीन, इसमें कहा गया है, दोस्तों क्वेश्चन 68 है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? मौर्यकालीन यानी कि मौर्य समाज का पूरा उसमें विवरण मिलता है, वो मेगस्थनीज। इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज की इंडिका है। ये इंडिका जो पुस्तक है वह मेगस्थनीज द्वारा रचित की गई है। मौर्यकाल में ये मेगस्थनीज भारत आया था दोस्तों। और इसमें निम्नलिखित में इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है? ये दोस्तों है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन काकोरी कांड षड्यंत्र से केस में शामिल है। और दोस्तों क्वेश्चन हमारा नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाना है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ये कृष्णा नदी पर बना है। इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो ये 1953 में प्रथम बार चढ़ाई की गई थी। राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना ने, इन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लो एस्क स्रोत हैं दिल्ली राजहरा, ये जिसके स्रोत हैं। इधर राइट आंसर। निम्नलिखित में से दर्रों एवं उनके स्थान को जोड़िए। जोड़ सही नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा सही नहीं है, उस क्वेश्चन को हमें ढूंढना है दोस्तों। तो जोलेपिला और बुर्जुदिल्ला जम्मू कश्मीर में हैं, ये सही है। बरलाचा और सिपकला ये उत्तर प्रदेश में, ये सही नहीं है दोस्तों, इसका ये सही नहीं है। और थांगला नीति और लिपलेगा हिमाचल प्रदेश में, ये सही नहीं। नथुला सिक्किम, ये दोनों सही हैं। तो दोस्तों इसके 2 और 3 इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये गलत यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, ये नहीं होगा इसका आंसर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। 2 और 3 इसके गलत हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान नाम से क्या था? पहले इसे केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। भरतपुर
में पक्षी अभयारण्य दोस्तों ये हमारा हो गया राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दोस्तों, शॉर्ट में इसे कहते हैं CSO, इसे कहते हैं। इधर राइट आंसर। सेवा क्षेत्र क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, क्वेश्चन दोस्तों सेवा क्षेत्र दूसरा नाम क्या? सेवा क्षेत्र जैसे तृतीय क्षेत्र में आता है दोस्तों। इधर राइट आंसर दोस्तों। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को क्या कहते हैं दोस्तों? श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों कहते हैं। इधर राइट आंसर। 79 क्वेश्चन नंबर है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के अनुसार जैसे कि दोस्तों निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। तो अगर नई पूंजी बढ़ेगी तो व्यापार में बढ़ेगी ना। तो दोस्तों ये होगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 80 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो दंड प्रक्रिया राज्य सूची में शामिल है, दंड प्रक्रिया केंद्र सूची में शामिल है। दोस्तों निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्ध संघीय संरचना एक मुख्य विशेषता नहीं है दोस्तों। इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये PV नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे 1991 में दोस्तों। राइट आंसर। और दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 14 यानी कि 40 अनुच्छेद नंबर में यह राज्यसभा का वर्णन मिलता है। इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का विचार किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी या समिति थी, उसने ये दिया था विचार दोस्तों। इधर राइट आंसर। और दोस्तों निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य नीति निर्देशक तत्व ये दोस्तों ये प्रदान करते हैं। इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम इसकी प्रतिरोध की SI इकाई है। तो इसका दोस्तों सिंबल होता है इस तरह का, एक सिंबल होता है, ये इसकी SI इकाई है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये साइट्रिक एसिड के कारण दोस्तों नींबू में ये खट्टापन होता है। कर्कटजनक रसायन से होता है कैंसर दोस्तों, कर्कटजनक रोग से रसायन रोग हो जाता है। कौन सा? कैंसर रोग। इधर राइट आंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी अधिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं दोस्तों। इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह होता है। इधर राइट आंसर। क्वेश्चन है, गजवदन पर्यायवाची गणपति का। इधर राइट आंसर। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए निम्नलिखित में से दिए गए नीचे के बगल में एक शब्द चुनिए। तो कंटका कीर्ण होता है इसका राइट आंसर दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का दूध, पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है? उचित निर्णय करना। इधर राइट आंसर। और दोस्तों बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो बहिष्कार। इधर शुद्ध वर्तनी। इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं हमारा 100 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में तीसरे का विलोम शब्द क्या है? कुंठित इसका तीसरे का विलोम शब्द है। राइट आंसर। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको टोटल GS के क्वेश्चन करा दिए हैं, तो मैंने आपको सारे करा दिए GS के क्वेश्चन जितने भी से पूछे गए थे मैंने। अगर आप जैसे कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अभी मैं मैथ का इसके जो PT में मैथ पूछी गई थी उसका एनालिसिस लेके आने वाला हूँ जल्द ही आपके साथ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।